बैक टू माय चैनल। तो आज यार आईपीएस पीओ इंटरव्यू हुआ, ठीक है। नोएडा में सेंटर था मेरा, एंड बैंक ऑफ इंडिया जो सेंटर है ना वहीं पर था। तो पैनल 3 था, ठीक है, 1 बजे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एक 1 PM, 1 PM पे था, ठीक है। और हो गया, ठीक है। तो कैसा गया चलो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो डीवी हुआ। तो डीवी तो देखो नॉर्मली स्मूथ हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी हो गया। एंड फिर स्टार्ट होता है, आप जाते हो तो थोड़े से ना पैनल पैनल थोड़े लेट आते हैं, ठीक है। पैनल हमारे मतलब बाकी सबका स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा ना लेट लेट होता है क्योंकि वो लंच कर रहे होते हैं, तो थोड़ा लेट होता है, बट ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बताते हैं पैनल। पैनल में कितने लोग थे? तो 4 मेल थे और एक फ़ीमेल फीमेल थी। तो मेल को देखा, जैसे गेट खोला मैंने तो आगे एक मेल सर बैठे हुए थे। मैंने बोला सर मैं आई कम इन। तो वो थोड़े से वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो देख नहीं रहे थे मेरी तरफ, ठीक है। फिर जस्ट 10 सेकंड बाद फिर उन्होंने देखा कि हाँ आ जा आ जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला तो फिर मैं गया अंदर। फिर उन्होंने बैठाया एंड उन्होंने बोला कि ठीक है जल्दी फटाफट बताओ इंट्रोडक्शन अपना। इस तरीके से बोला, राइट। मतलब वो थोड़ी ऐसे थे एकदम जल्दबाजी में, जिसको कहते हैं कि एकदम जल्दबाजी में थे। और एकदम मतलब उनका जो चेहरा भी था वो बहुत ज़्यादा रूड रूड था। मतलब ऐसे हंसने वाला चेहरा होता है ना पैनल का, यार वैसा नहीं था, एकदम रूड टाइप का ऐसे बना रखा, जैसे जैसे एकदम क्वेश्चन वो एकदम बैठे हुए हैं माइंड में लेके दागने के लिए कि भाई अब आ, अब तू देख। हाँ, इस तरीके का उनका चेहरा था भाई, कि एकदम एक से एक क्वेश्चन पूछेंगे भाई तेरी ऐसे तैसे कर देंगे ठीक है, ऐसा चेहरा था मतलब। बट ठीक है चलो, देख कैसा भी पैनल मिले भाई आपको तो आंसर देना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने अपना बताया इंट्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने बोला तो मैंने बीकॉम कर रखी है। तो उन्होंने बोला अच्छा बीकॉम किया हुआ है, तो बताओ इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा तो मैंने चलो बता दिया इनकम टैक्स। फिर उन्होंने बोला कि अगर मेरी सैलरी 15 लाख है तो मैं न्यू टैक्स रिजिम में जाऊँगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जाऊँगा, किस में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने बोला सर न्यू टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 12 लाख जो छूट मिल रही है और 75,000 जो नया वाला चल रहा है उससे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर अच्छा इतना मुझे अगर मान लो 12 लाख मुझे छूट मिली है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो अब मैं भाई मुझे कैलकुलेट करना तो आया नहीं। मैंने कहा सर मैं तो सॉरी सर मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इनकम टैक्स। फिर उन्होंने इनकम टैक्स का ही पकड़ा हुआ, ठीक है। उन्होंने इनकम टैक्स का फिर पूछा कि आ, अगर मतलब इनकम टैक्स वाले कितने साल तक अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी, ठीक है, तो कितने साल तक उन्होंने नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सर मैं एक गैस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 3 से 5 साल के आसपास होता है। मतलब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था भाई, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने बस गैस किया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसा कोई रिएक्शन दिया नहीं, ठीक है। फिर वो चले गए भाई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि बिहार, मैं बिहार से हूँ तो ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने पूछा कि इस डिस्ट्रिक्ट का बताओ क्या, कहाँ पर है ये, यूपी के किधर है, पास में है दूर है बॉर्डर पे, इस तरीके से उन्होंने पूछा। चलो ठीक है वो बता दिया। फिर वो चले गए बिहार के नालंदा में, कि भाई नालंदा कहाँ पर है। तो मैंने बोला सर बिहार पे है। फिर उन्होंने बोला कि आखिर है कहाँ, बिहार में है कहाँ। तो भाई मुझे आ नहीं रहा कैसे बोला जाए। तो मैंने बोला कि हाँ सर पटना के आगे है। तो फिर वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बोला राजगीर के आसपास है ना। मैंने कहा हाँ सर राजगीर के ही आसपास नालंदा है। और क्यों फेमस है? तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी थी, सबको पता है। तो उन्होंने पूछा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो फेमस थी उसमें टीचर कौन कौन से पढ़ाते थे, पहले बहुत पढ़ाते होंगे ना। तो मैंने कहा सर नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है भाई, अब इतना हिस्ट्री तो पढ़ के गए नहीं नालंदा का कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये थोड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि यार ये ऐसा हिस्ट्री का ये सवाल पूछ लेंगे। नालंदा का पूरा एकदम डिटेल जानना चाह रहे थे नालंदा के बारे में। कहा सर इतना तो नहीं मालूम है। तो मैंने बोला कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है इससे, बस ये सिंपल बोल दिया मैंने, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वो चले गए कॉमर्स पे, कि उन्होंने पूछा सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, तो ये थोड़ी चलो ईजी है बता दिया। फिर उन्होंने पूछा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। अब दिक्कत ये हो गई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाले में कि अब वो मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं पॉज ले लिया, मैं सोचने लगा कि यार यार सर ये मुझे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं बता नहीं पाया है इसको, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार ये तो बेसिक है तो मैं बोला सर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन याद नहीं आ रही है जो होती है नॉर्मल। ऐसे तो मैं बता दूंगा सर लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन टाइप का होता है, और करंट एसेट सर वही कैश होता है, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्जन वाला कैश में होता है, ये चीज़ें कुछ होती हैं। बट मुझे एग्जैक्ट जो होती है ना डेफिनेशन वो याद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। फिर वो चले गए कि फिर उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है बैंक का कि भाई कि बैंक का तुम ये बताओ कि बैंक का काम क्या क्या होता है बैंक में, ये वो कुछ पूछा। मतलब
थोड़ा ना घुमा के क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहे। तो मैंने सर बोला कि सर बैंक में आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनएफटी ये सब काम होता है, ट्रांजैक्शन होता है फंड का, हम पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ये वो चीज़ें चलती हैं। तो उन्होंने तो फिर वो थोड़ा घुमाने लगे कि आरटीजीएस, अच्छा आरटीजीएस कर रहे हो और तुम्हारे बैंक में एक भी रुपये नहीं है, कैसे करोगे। तो मैंने बोला सर कैश डिपॉजिट करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन्होंने बोला कि डिपॉजिट ही तो होता है बैंक में, यही तो पूछ रहे हैं हम। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा ना कि यार डायरेक्ट पूछते कि हाँ बैंक का क्या वर्क है, तो बता देते यार डिपॉजिट लेना और लोन देना। बट उन्होंने थोड़ा सा ना ऐसे क्या बोलते हैं यू टर्न से पूछा, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो कुछ दूसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट था। तो यही था, ठीक है। तो फिर वो चले गए लोन पे कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पूछा फिर हाँ बताओ, अब बताओ कि बैंक क्या करते हैं। मैंने बोला सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। तो उन्होंने बोला लोन पे चले गए कि लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो लोन के लिए बता दिया मैंने, मस्त, ठीक है। और उन्होंने बोला ठीक है वेरी गुड, ये तुम्हें पता है, ठीक है। क्योंकि लोन में मैंने बताया कि आपको सर पहले आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। एंड आपको 3 साल का अगर कोई जैसे अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, ठीक है। सैलरीड पर्सन है तो उसका फॉर्म 16 लगता है, और अगर बिजनेस है तो आपका 3 साल का आईटीआर लगता है। तो उन्होंने बोला वेरी गुड वेरी गुड। ये उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड टाइप का थोड़ा उन्होंने बोला, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर यहाँ पर पूछा उन्होंने एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई का क्या क्या चेंज हुआ है। तो मैंने बताया कि वही टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट चेंज हुई। फिर उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस मतलब कैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब। तो मैंने बोला सर वही कैपिटल होना चाहिए बिज़नेस का ये हो। बट वो थोड़ा और डीप जा रहे थे। तो मैंने बोला सर इतना डीप तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो सॉरी सर मुझे मतलब ये तो याद नहीं आ पा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डीप जा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ एग्रीकल्चर के लिए बजट में क्या क्या मिला है। तो मैंने सबसे पहले बताया केसीसी वाला, ठीक है, 3 लाख से 5 लाख हो गया। एंड उसके बाद मुझे यार याद नहीं आ रहे थे भाई एग्रीकल्चर में और क्या मिला है, ठीक है। एक 6,000 रुपये वाला जो होता है किसान का नहीं होता है, जो पीएम मोदी जो देते हैं 6,000 रुपये वाला, उसकी कुछ कुछ थी, मतलब कुछ तो था स्कीम, बट मुझे वो याद नहीं आई। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्वालिटी क्या तुम में है जो बैंक में काम आ सकती है। तो मैंने बोला सर पेशेंस, गुड लिसनर, ठीक है, आई एम ए गुड लिसनर, और ये चीज़ें मुझे डिसिप्लिन, तो ये मुझे बैंक में काम आ सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है वेरी गुड। फिर फिर तो सारे आई थिंक हो गए, है ना। हाँ फिर उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा, आई थिंक वो थोड़ा सा ना वो वाला क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं उसको, इम्पैक्टफुल वाला क्वेश्चन था। अगर वो मैं बताया था ना तो मुझे लग रहा है शायद मेरा इंटरव्यू मतलब अभी तो एवरेज गया मेरा इंटरव्यू। कैसे गया, तो मेरा इंटरव्यू यार देखो एवरेज ही गया है, बट वो थोड़ा सा और ना अच्छा चल जाता है। उन्होंने लास्ट में पूछी कि अगर तुम्हें लोन देना है लोगों को, मान लो तुम्हारे पास 3-4 लोग लोन लेने के लिए आ गए, ठीक है, तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, तुम्हें लोन देना है, तो तुम्हें अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए उस वक्त। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्वालिटी क्या पूछ रहे हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर हो सकता है। बाद में आई थिंक मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सर हाँ उसमें निष्पक्ष होके लोन देना, कि जिसका डॉक्यूमेंट अच्छा है, जिसका वेरीफाई करके लोन उनको प्रोवाइड करना है, और ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्वालिटी कुछ होनी चाहिए आपको लोन देते वक्त। ये नहीं कि आप अपना फ़ायदा देखें या उनसे पैसे लें, इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तरीके से कुछ आंसर मैं दे सकता था, बट मैं वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या आप मतलब किस चीज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो पहले उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर मुझे हाँ समझ में, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया सर मुझे या सर आ नहीं रहा है। तो बोला ठीक है तुम जाओ। तो मतलब टोटल मेरा यार देखो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए, मतलब बहुत सारे, मतलब हर से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे, और वो ना पूछते जा रहे थे, मतलब हर एक टॉपिक को पकड़ लिया और पूछते गए जब तक कि मैं ये ना बता दूँ कि सर मुझे नहीं आ रहा है। अब समझ रहे हो, एकदम डेप्थ में चल जा रहे हैं हर एक चीज़ के। जैसे इनकम टैक्स वाला पकड़ लिया, एकदम डेप्थ चले गए। नालंदा पकड़ लिया उन्होंने कि भाई एक एक चीज़ बताते रहो। फिर ये कॉमर्स का पूछने लग गए, लोन का पूछने लगे, जब तक कि भाई आखिरी में ना बोल दो कि सर मुझे नहीं आ रहा है। इस तरीके से एक टॉपिक पकड़े और घुस गए, और बहुत जल्दी जल्दी पूछ रहे थे। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा आराम आराम से पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, एकदम फास्ट फास्ट, जिसको कहते हैं ना कि मतलब आपको टाइम नहीं दे रहे कि भाई सोचो, ये सोचने का टाइम नहीं। और उनके चेहरे पे भाई मुस्कान नाम की कोई चीज़ नहीं, समझ रहे हो, मतलब हंस भी नहीं रहे, एक भी बंदा नहीं हंस रहा। सिर्फ एक मैडम थी जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ वो साइकोलॉजी वाली थी, वो दिख रही थी बस, वो थोड़ी नोट रही थी, आई थिंक वो मार्क्स वार्क्स दे रही थी। मतलब वो सिर्फ हंस रही थी, जो क्वेश्चन नहीं पूछ रही हैं वो हंस रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब उनके चेहरे पे हंसी नहीं, ठीक है। तो आदमी तो यार ऐसे ही डर जाए इंसान भाई कि क्या क्या पूछ रहे हो यार, चलो छोड़ो। तो टोटली मेरा इंटरव्यू जो गया है वो गया है 10-11 मिनट, ठीक है। और मतलब एवरेज ही गया है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कहेंगे यार, नीचे में बिलो एवरेज ऐसे ही गया है मेरा, उतना कोई अच्छा गया नहीं। तो देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं।
एंड मैं कितने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्क्स, तो देखो मैं वही 55-60 ही नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, इतने भी आ जाते हैं तो काफ़ी हैं, ठीक है। इतने भी मुश्किल ही लग रहे हैं, नहीं इतने इतने दे देंगे ऐसे। एक्चुअली ये नोएडा वाले ना थोड़े से कम नंबर देते हैं, बट दे देंगे इतने, क्योंकि और भी पैनल थे ना उसमें, और भी पैनल के रिव्यूज़ आ रहे थे मेंबर के कि यार वो पैनल बहुत अच्छे हैं। लाइक 7 या 6 जो पैनल था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली पैनल था, ठीक है। तो वो नंबर मे भी बेटर दे दें, ठीक है, या फिर ये भी दे दें बेटर, आई डोंट नो। तो चलो जब देखते हैं मार्क्स कितने यार, देखते हैं कट ऑफ से अगर 10 नंबर ऊपर होंगे या 12 नंबर होंगे तो कुछ चांस बनेगा, वरना अगर 5-6 नंबर 7 नंबर रहा तो फिर तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू में यार नंबर देने वाले हैं नहीं, ये मुझे लग रहा है। अगर ये 60 नंबर भी दे देना तो ये बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब उनके हिसाब से तो, मतलब मेरे हिसाब से तो देखते हैं 60% आई थिंक मिल भी सकते हैं, या फिर 50-55 इतने पर लटका देंगे। तो जो भी है, पर ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, हाँ टिप मैं दे दूँगा, टिप दे दूँगा भाई कि अंदर जाओ ना तो बस घबराना भूल जाओ, जो आता है बोल दो, बस बोल दो, और नहीं आता तो मना कर दो, सिंपल सिंपल बोल दो कि सर मुझे नहीं आ रहा, तुरंत बोल दो मुझे नहीं आ रहा है, और मतलब बिल्कुल घबराना नहीं है और बोलते रहना है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत, जो ये पैनल थे ना, 3 पैनल जो थे ये बहुत फास्ट फास्ट पूछ रहे थे, ये ऐसा नहीं कि आपको वेट करेंगे कि भाई थोड़ा आप टाइम, नहीं टाइम तो बिल्कुल नहीं दे रहे, एकदम तेज़ी में पूछ रहे जा रहे हैं फास्ट तरीके से कि भाई आपको बस बोलते रहो, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से तो भाई पूरा 100% दिया है, और एक नया एक्सपीरियंस भी करने को मिला है, तो ये तो मतलब एक एक्सपीरियंस मिला है, मतलब अच्छा है, मैं तो कहूँगा मज़ा आ गया भाई इंटरव्यू देके मुझे। और चलिए देखते हैं अब NICL, हाँ NICL का LPT होने वाला है, राइट, मेरा भी LPT है, तो 24 को LPT है, तो चलो उस LPT की थोड़ी तैयारी करते हैं, बताऊंगा मैं वीडियो में LPT में क्या आता है, मतलब हिंदी का, खैर खैर हम तो दिल्ली से हैं तो हिंदी में क्या ही LPT देंगे, हिंदी का तो यार सबको ही आता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हिंदी क्या है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। और हाँ SBI क्लर्क का कब है मेरा, तो SBI क्लर्क को मेरा जो है वो 27 फरवरी को है, ठीक है, 1 बजे है, नोएडा में, यही नोएडा जो सेंटर है ना ION वहाँ पर है। तो चलिए, तो चलो ठीक है, मिलते हैं, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट, इसका जब मार्च में आएगी ना आपकी मार्कशीट, तब पता चलेगा, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई हो सकती है, या फिर वेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल का। तो बेस्ट ऑफ लक। और नोएडा भाई, नोएडा अगर पैनल 3, खैर हर दिन पैनल बदलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कल भी ये वाले पैनल मिले, हो सकता है कोई दूसरे मिले, बट आप पहचान जाओगे, ये जो खड़ूस टाइप के होंगे ना शकल वाले, आप पहचान जाओगे। और हाँ, मेरे में सरदार जी नहीं थे, ठीक है, सरदार जी जो थे वो थे 4th पैनल में थे आज, खैर कोई नहीं, चलो ठीक है, मिलते हैं।